प्रदीप गुप्ता जी, आपके पास आते हुए पिछले 5 चुनावों के आंकड़ों पर अगर हम नजर डालें तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच 4 से 6% का फर्क रहा है वोट प्रतिशत में और सरकार बनती रही है। लेकिन इस बार का जो आपका एग्जिट पोल है उसमें सिर्फ 2% से बीजेपी कम है 42 के साथ, कांग्रेस पार्टी को 44% वोट शेयर हासिल हो रहे हैं। तो क्या वास्तव में इतनी टफ फाइट है कि वहां पर आखिर तक ये तय करना मुश्किल हो जाएगा कि सरकार किसकी बन रही है? जी देखिए, हमेशा से इसीलिए हम इतना डिस्कशन कर रहे हैं कि इसमें कांटे की टक्कर इस बार है। छोटे राज्य खासकर जिसमें कि 34 और 35 मेजॉरिटी मार्क है, तो अब 34 और 35 में 2-4 सीटें इधर और उधर हुई तो दिक्कत बढ़ जाती है। और इस बार खासकर जब कांग्रेस पार्टी ने थोड़ा सा बेहतर प्रदर्शन किया है, वो भले ही इस बात के लिए हो कि बीजेपी के जो रिबेल हैं वो काफ़ी डेंट कर रहे हैं, बट कांग्रेस के उम्मीदवारों ने भी कुछ अच्छा काम किया है वहाँ पर। और एक ट्रेडिशन है, एक परंपरा है हिमाचल प्रदेश के अंदर कि हर 5 साल के अंदर सरकार बदल जाती है। वैसे कांग्रेस में भी बहुत तेरे थे। लेकिन मैं एक चीज बताऊंगा कि इस बार जो इतनी बीजेपी होल्ड कर पा रही है वो केवल और केवल एक कारण की वजह से, वो है बीजेपी की केंद्र सरकार की योजनाएं, लाभार्थी ग्रुप। और उस लाभार्थी में सबसे बड़ी बेनिफिशियरी जो होती है लाभार्थी, वो महिलाएं होती हैं। तो महिलाओं का वोट प्रतिशत आप देखेंगे बीजेपी के अपने अंदर तो 4% महिलाओं का वोट ज्यादा मिल रहा है, जबकि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में 2% का फर्क है। तो पुरुषों के अंदर देखें तो कांग्रेस जीत गई है, महिलाओं के अंदर देखें तो बीजेपी जीत गई। बिल्कुल, ये इस तरह की स्थिति बनी हुई है। बताइए कि महिलाओं में जो रसोई गैस सिलेंडर का मुद्दा है, जो जितना महंगा हो गया, उसका कुछ असर रहा कि नहीं रहा? नहीं, असर तो देखिए महंगाई का ओवरऑल असर होता है, उसमें बड़ा मुद्दा ये होता है। लेकिन उसके अलावा किसान सम्मान निधि, अच्छे खासे फार्मर्स की संख्या है हिमाचल प्रदेश के अंदर, इंडस्ट्री तो है नहीं। बिल्कुल। तो फार्मर्स की जो किसान सम्मान निधि बहुत बड़ा अंतर किया, आवास योजना बहुत बड़ा अंतर किया। उसके बाद जो 3-4 योजनाएं ऐसी थी डायरेक्ट मनी ट्रांसफर, उसके चलते जो बेनिफिशियरी है वो सडनली बढ़ जाते हैं। और महिलाओं के हाथ में यदि पैसा आता है, आप फर्ज कीजिए एक महिला जो घरेलू है वो एक स्वाभाविक नेचर है, तो वो महिलाओं का जो जुड़ाव है खासकर नरेंद्र मोदी जी के प्रति, उसके चलते हम ये देख पा रहे हैं कि बीजेपी में रिबेल होने के बाद, परंपरा होने के बाद हिमाचल में बीजेपी अभी भी फाइट में नजर आ रही है। ये उसी का नतीजा। और यहाँ पर जो मुद्दे आपने लोगों से जाकर पूछे थे कि इस विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को वोट करने की खास वजह और मुद्दा क्या है, तो लोगों ने जो बताया राज्य के विकास के लिए ओवरऑल जो आंकड़ा है वो मैं बता देती हूँ। 23% लोग राज्य के विकास के लिए फेवरेट पार्टी कौन है, 18% के हिसाब से बीजेपी को 19% लोग बताते हैं, कांग्रेस को 18% और अदर्स को 2%, जैसा कि हमने आंकड़ों में भी रखा है सामने। एमएलए उम्मीदवार के कारण ओवरऑल 15%, पीएम नरेंद्र मोदी के कारण 10% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के कारण हमने वोट किया है, जबकि सीएम उम्मीदवार के कारण सिर्फ 2% लोग। ये अपने आप में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और नरेंद्र मोदी का सुरेंद्र राजपूत जी, उसके पहले मैं आपकी एक टिप्पणी लेना चाहूंगी। हर जगह चाहे गुजरात में देखें, हिमाचल प्रदेश में देखें, नरेंद्र मोदी का फैक्टर बीजेपी के बाकी मुद्दों पर ज्यादा भारी पड़ जाता है क्या? नहीं, सीधी सी बात है, एक आम मानस का नेचर होता है कि जो जिसके लिए करेगा वो उसकी बात करेगा। तो स्टेट गवर्नमेंट की योजनाओं की बात करें हिमाचल प्रदेश के अंदर, खासकर इस सरकार की, तो ऑलमोस्ट ना के बराबर थी। बिल्कुल, ऑलमोस्ट ना के बराबर। किसी से भी पूछ लीजिए कि स्टेट गवर्नमेंट का, तो हमारे सर्वे में जैसे आपने कहा हिमाचल प्रदेश के सीएम की पॉपुलैरिटी भी 2% आ रही है, और उसके चलते जो बीजेपी का मतदाता है वो 10% मोदी जी की आ रही है, 5 गुना। तो कहीं कोई अंतर यानी तुलनात्मक अध्ययन ही नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पर एक और चीज मैं देख रही हूँ, देखिए सरकारी योजनाओं का आपको लाभ मिला, क्या इस वजह से आपने वोट किया? जब ये सवाल जाता है तो सिर्फ 2% लोग ये हामी भरते हैं। नहीं, ये विकास जो डेवलपमेंट ऑफ स्टेट की बात करें, पार्टी लाइलिस्ट और एमएलए कैंडिडेट और पीएम मोदी, अब कुछ लोग उस चीज को पीएम मोदी के हिसाब से कहते हैं। पीएम मोदी क्या मतलब, वो लाभार्थी ही पार्ट है। विकास किया उसका मतलब क्या, वो केंद्र सरकार के चलते ही विकास हुआ है ज्यादा करके, वो ऐसा मानते हैं। और ये जो कांग्रेस पार्टी की ओर से ओल्ड पेंशन स्कीम दोबारा लागू करवाने के वादे के कारण ओवरऑल 2% लोग हैं जी। और यहाँ पर ओवरऑल और यहाँ पर कांग्रेस द्वारा 1 लाख रोजगार के वायदे के कारण वोट देने वालों की तादाद बहुत कम, 1% लोग ही हैं जो कह रहे हैं कि इस वजह से हमने वोट किया है। उसमें क्रेडिबिलिटी का चीज आती है कि आप जॉब दे कैसे देंगे। देखिए महंगाई है, बेरोजगारी है, तमाम समस्याएं हैं, बट जनता ये भी देखती है कि इसका
समाधान कर पाने में कौन सक्षम है, और उसके आधार पे वो निर्णय लेते। वो ऐसा नहीं मानती कि कांग्रेस जो आज कह रही है, वो तो उन्होंने लोकसभा चुनाव में भी कहा था, अब की बार 75,000 यानी 72,000 रुपए हर बेरोजगार के खाते में साल भर में जाएंगे। ये प्रॉमिस था कांग्रेस का, लेकिन उस बात को नहीं माना। न्याय योजना जो थी न्याय योजना